एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रति 2। ये वीडियो भले ही लो क्वालिटी हो बट कंटेंट हाई क्वालिटी होने वाला है, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक है वर्क और जो हमारी स्टडी हो गई उसका बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। एंड इट्स समथिंग मैं जिसमें बहुत अच्छी नहीं हूँ, बट लास्ट मैं बोलूँगी 3-4 साल में जिस तरीके से मैंने अपना मैनेज किया है ना, आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि हर इंडिविजुअल की जर्नी हो जाती है अलग, हर इंडिविजुअल के चैलेंजेस हो जाते हैं अलग, एंड उसमें कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं कि यार ये सामने वाला इंसान कैसे कर लेता है, लाइक दे आर ऑल्सो डूइंग देयर जॉब और इंटर्नशिप और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो जिसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एंड हियर लेट्स सी, आई एम डूइंग कंटेंट क्रिएशन सिंस आई वुड जस्ट से, मुझे लगता है 2017 वुड बी अप्रोप्रिएट टू से। 11th स्टैंडर्ड में शुरू कर दिया था, 12th के बाद मैंने उसको सीरियसली ले लिया था। एंड ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक मैंने सोचा नाउ इट्स टाइम कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, तो आई नीड टू गिव अ ब्रेक, ठीक है, टू माई सेल्फ। और वो ब्रेक मैंने बहुत ज़्यादा लंबा ले लिया, बट इन सभी समय में मैंने अपने कॉलेजेस का काम भी किया, मैंने अपनी पढ़ाई भी की। पढ़ाई के साथ साथ नॉट इवन अ सिंगल मंथ में खाली बैठी, मैं कुछ ना कुछ करती रही, और आज भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बिकॉज एक बार आदत पड़ गई तो खाली बैठती हूँ तो खुद में बेरोजगार वाली फीलिंग आती है। वर्क एंड स्टडी बैलेंस उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप कॉलेज में हैं एंड आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई लूज हो रही है। अदरवाइज आप कुछ इंटर्नशिप या अपने पॉकेट मनी के लिए कुछ करना चाहते हैं या पेरेंट्स से थोड़ा बर्डन कम करना चाहते हैं। अक्सर मुझे, क्योंकि यही सुनने को मिलता है जब भी किसी स्टूडेंट से बात करती हूँ, जिससे कि we wanted to do something, you know, besides studies। पढ़ाई तो चलती रहेगी, बट besides this हमें थोड़ा सा अपना इकोनॉमिक और फाइनेंशियली भी अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा ना। कब तक आखिर अपनी चीज़ों के लिए मांगते रहेंगे। एंड दिस इज व्हाई आई हैव सर्टेन थिंग्स बिसाइड दिस की पॉइंट्स मेरे पास आपके लिए कुछ बताने को है। तो पहले हम फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपना स्केड्यूल बनाना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो भी एक्टिविटी है, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं साइड में, और वी कैन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या फिर आप अपना समय किसी स्किल को दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, वेब डेवलपिंग सीख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आपको कितना स्पेसिफिक टाइम उसको देना है। अदरवाइज आपके लिए स्टडीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पढ़ाई ऐसी है कि डिसेंट आप परसेंटेज ले आए और आपके लिए वो काफी होगा, ठीक है। टॉप करना प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर आप पढ़ाई का अपना शेड्यूल बनाइए और वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मेरे लिए जरूरी था कि मैं जितना अच्छा पढ़ूंगी ना, तो उतना ही अच्छा मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगी, क्योंकि जब पढ़ा होगा अच्छा तभी तो पढ़ा पाऊंगी ना अच्छा। सेकेंड, प्रायोरिटाइज द टास्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी लिस्ट में हमेशा रहता था, अब भी याद है, मैं कॉलेज जाती थी, ठीक है, और कॉलेज से आकर के जल्दी से मुझे चेंज करना होता था और खाना खाना होता था। फिर मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके पब्लिश कर दूँ। थंबनेल भी मुझे ही बनानी है, कंटेंट का मटेरियल भी मुझे देखना है, उसको एक बार रिवाइज भी करना है, अच्छे से समझाना भी है, कमेंट्स के अगर वो आएंगे, मैं क्योंकि मैंने सब किया है। एंड फिर मुझे जाकर के जो मेरा अगली दिन एग्जाम है वो भी करना है, क्योंकि उस वक्त मैं स्ट्रगल कर रही थी टाइम मैनेजमेंट से, तो मेरा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता था। बट मुझे अपनी प्रायोरिटी बताती, मुझे अपने काम को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है जितना मैं स्टडीज को देती हूँ। थर्ड आता है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं भले इस की पॉइंट में अच्छी नहीं थी, बट इवेंचुअली हो गई। करेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड आई लिव ऑल अलोन। सबसे अच्छी बात यह है, मुझे अब अपनी कंपनी अच्छी लगने लगी है। सेकेंडली, मुझे पता है कि भी खाना भी मुझे ही बनाना है, अपार्टमेंट भी क्लीन मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे करना है, तो मेरा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं देखती हूँ कि दोपहर के टाइम पे मैं कंटेंट शूट कर रही हूँ, शाम को आराम से चाय पीते वक्त मैं सब कुछ एडिट कर रही हूँ, रात को सारी क्लासेस कर लूँ, और फिर 10-11 बजे के बाद रिकॉर्ड करने होते हैं मुझे लेक्चर, तो 1-2 बजे तक वो मैं करती हूँ, एंड देन इंस्टाग्राम की रील्स देख करके सो जाती हूँ। आई डू दिस, ठीक है, इन जनरल बताया, दिस इज नॉट द डिटेल वन। कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट डिसबैलेंस हो रहा है, किसी की हेल्प सीक आउट करो, किसी से गाइडेंस ले लो, स्पेशली इसमें किसी बड़े इंसान से लेना जो ऑलरेडी ये काम कर रहा हो, तो वो आपको ज्यादा अच्छी एडवाइस देगा।
इस कॉन्टेक्ट में आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, इनफेक्ट यहाँ भी आ रहा है, उसको जाकर के मैसेज करो एंड सीक आउट फॉर हेल्प। तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट सो दैट आप इसमें कहीं ना जाए, क्योंकि जितना अपनी फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, उतना ही स्टडी को करना जरूरी है, क्योंकि पढ़ क्यों रहे हैं। अब आती है टिप्स फॉर वर्क एंड स्टडी बैलेंस। बाउंड्री करनी बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई है, मुझे नहीं पता, नेचुरली हुई, किसी ने मुझे बताया, आई थिंक नेचुरली हुई थी, विच मुझे हमेशा से ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है। अब ये पता होना या नहीं होना कि क्या करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। मुझे पता था, मेरा एक्चुअली पहले फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा था, तो आए दिन किसी ना किसी का बर्थडे होता था, पार्टीज होती थी, और मुझे ऑनेस्टली इतना जाना पसंद था नहीं, क्योंकि वो मेरे काम को इम्पैक्ट करता था। उस वक्त वैसे ही मैं सीख रही थी और थोड़ा टाइम लगता था अपने काम को करने के लिए। फार बेटर मैं नहीं जाऊंगी, मेरा समय बचेगा। तो मैं हमेशा से ऐसे दोस्तों से दूरी रखती थी, या फिर उनको डायरेक्टली बोल देती थी कि काम था। दोस्त अंडरस्टैंडिंग होंगे तो आपकी बात को समझेंगे, और नहीं है तो बेटर उनको छोड़ दो, बिकॉज फिर वो दोस्त नहीं है। थर्ड आता है यूटिलाइज रिसोर्सेज वॉट एवर यू हैव। आज मेरे पास आईफोन है, ठीक है, बट एक वक्त था कि मैंने अपने टैबलेट से वीडियोस बनाए थे। एक बार मैंने कभी भी कैमरा यूज नहीं किया, मुझे लगता है 1 या 2 बार किया होगा, दैट वाज नॉट माय कैमरा। मैंने हमेशा से किसी और के फोन को यूज किया, फिर मैंने खुद लिया, नोकिया वाला भी यूज किया, फिर मैंने पता नहीं बहुत सारे फोन्स मैंने यूज किए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब जो होता है ना, रादर देन सीकिंग तो मेरे पास वो होता ना, तो आई डू द बेस्ट जो है उसी में आप कर सकते हो। कोई भी स्टार्टिंग से बेस्ट रिसोर्सेज से स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि सबके पास इतना इनहेरिटेंस नहीं होता, सबकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होती है। फॉर सम पीपल दे हैव टू गेन। मैंने आईफोन भी अपने पैसों से लिया, मैंने लैपटॉप भी अपने फोन अपने पैसों से लिया था, और मैंने सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ अपने पैसों से किया। अब अपने पैसों से कहने का मतलब है, ऐसा तो नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से मेरे पास सब कुछ ही था, मेरे पास नहीं था, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम सम पॉइंट। तो वो जरूरी है। आपका जो भी रिसोर्सेज हो, ये मत सोचो कि मेरे पास नहीं है तो आई कांट डू इट। जो भी है उससे काम कर सकते हो। एंड हार्ड एंड सेल्फ केयर। डिसाइड ऑल ऑफ दिस, मैं सीरियसली बोलूंगी, मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कोई बताता नहीं है। मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ। जब बुखार होता है तो हम दवाई लेने जाते हैं, तो दिमाग खराब हो तो उसका भी इलाज करो, ठीक है। तो अपनी मेंटल हेल्थ की आप खुद से देखभाल करें, कोई नहीं आएगा। बाय टॉकिंग टू योर लव्ड वंस, अगर वो ही दिमाग खराब करते हैं तो फाइंड न्यू पीपल, और some kind of activity, ठीक है। Because I understand belonging to middle class family, it's pretty difficult to talk about mental health things, as these are not considered as appropriate। जैसे कि बुखार है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स बोलेंगे कि जाकर के बुखार की दवाई ले लो, बट मेंटल हेल्थ के लिए वो बोलेंगे अरे कुछ नहीं है, तुम फालतू चीजों में दिमाग मत लगाओ, बस पढ़ाई में लगाओ और हो जाएगा। बट दिस इज नाउ इट एक्चुअली गेट डन। So this is what my take on to work study balance। मैंने आपको इन जनरली समझाया। I'll be coming up with more detailed video with I wanted to, so वो हम हमारे किसी और सेशन में देखेंगे। Until then, bye bye। Make sure you hit the like button to this video, share this video, and also मुझे comment section में बताओ what kind of such problems you face and are you also looking for this balance। आप in future कुछ करना चाहते हैं, advice लेना चाहते हैं, feel free to comment below, and bye bye for now। Subscribe Study Shift with Krati 2 for more such kind of video content।